नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आप लोग उस पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो होने वाली है एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के एग्जाम में कौन-सी चीज़ें आपको ग्रेड बना सकती हैं। इस वीडियो में हम उन बातों के ऊपर, उन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिनको फॉलो करके आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के एग्जाम में ग्रेड सी बन जैसे कि सबसे पहले आपको चाहिए होगा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। उसके साथ-साथ 160 प्लस मार्क्स, 100 वर्ड्स पर मिनट स्पीड, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग प्लस फ्लॉलेस रीडिंग ऑफ डिक्टेशन। ये चारों चीज़ें अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप एसएससी फिर 2024 के एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने बिल्कुल रेडी रहेंगे। आइए चलते हैं, एक-एक करके इन चीज़ों पर हम बात करेंगे कि कैसे आप रिटन एग्ज़ाम में 160 प्लस मार्क्स अटेम्प्ट लेकर आ सकते हैं। रीड की स्पीड आपकी कैसे बनेगी, टाइपिंग स्ट्रॉन्ग कैसे होगी और कि फ्लॉलेस तरीके से आप डिक्टेशंस को रीड कर पाएँगे। ये सारी चीज़ें एक-एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे मेन फैक्टर क्या रहेगा एग्ज़ाम में, तो आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, वो रहेंगे आपके सीपीटी के मार्क्स। अगर आप 160 प्लस मार्क्स ले आते हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% डन हो जाता है, स्किल को क्वालीफाई करने के बाद। ठीक, आई नो 160 प्लस मार्क्स बहुत ज़्यादा है, पर लेकिन इम्पॉसिबल भी तो नहीं है। बच्चे लेकर आते हैं ये इतने नंबर, आप भी ला सकते हैं। ऐसा होगा कैसे? टारगेट मुश्किल ज़रूर है, पर लेकिन अगर हम टारगेट ही छोटा रखेंगे और उसके हिसाब से तैयारी करेंगे, तो फिर हमारे मार्क्स तो ऑलरेडी नीचे ही रहेंगे ना। अभी मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो फॉलो करो और आपके मार्क्स ना इंक्रीज़ होंगे। देखिए, आप सबसे पहले क्या करिए ना, सेक्शनल टारगेट रखिए। पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टारगेट करो और उसकी तैयारी करो। जैसे इंग्लिश के लिए आप 90 प्लस मार्क्स रखिए अपने कि आपको इंग्लिश 90 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं। इसी तरह से रीजनिंग में 140 रीजनिंग में 45 मार्क्स तक आ सकते हैं। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आप पूरी-पूरी स्कोरिंग भी कर सकते हैं, पर लेकिन 4-5 क्वेश्चन मान लेते हैं, गलत हो जाते हैं हमारे, तो आप 45 40 से 45 के बीच में रखिए और जीके के 25 से 30 नंबर रहेंगे आपके। इसमें कि करंट अब बच्चों को लग रहा होगा जीके में 25 से 30 नंबर तो बहुत ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन कम रहता है। हमने क्या किया है ना कि स्ट्रैटेजी जो 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी थी उसमें ये प्रॉपर बताया गया है कि आप लोगों के में रीज़निंग में कौन-कौन से टॉपिक हिट करने हैं, जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? जैसे इंग्लिश के लिए अलग बताए हैं, रीज़निंग के और जीके के लिए भी अलग बताएँ। ठीक, तो अब आप करना क्या है आपको, अभी आपने ये सारी तैयारी कर ली है, ये आपने सेक्शनल टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक? इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप आ जाएँगे फुल मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट से आपको क्या पता चलेगा कि आप अभी कहाँ पर स्टैंड करते हैं और आपको कितना और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक? मॉक टेस्ट को सॉल्व करना भी एक आर्ट है, ये सभी बच्चों को नहीं आता। एक्चुअली जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, वो इसको डिकोड कर लेते हैं कि कैसे हम मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें कि हमारे मार्क्स बढ़ें या मेन एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स ज़्यादा आएँ। इसके लिए हमने आप लोगों के लिए ना ये एक वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में बहुत डिटेल में हमने समझाया था कि कैसे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आप जो गलतियाँ करते हैं उनको नोट करना है, एक एरर बुक बनानी है, उस एरर बुक में मॉक टेस्ट के एरर लिखने हैं। वो छोटी-छोटी बातें बताई हैं और ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स इससे बढ़ रहे हैं, शॉर्टहैंड के लिए और बता दीजिए। ठीक, शॉर्टहैंड की भी मैं आगे बात करूँगा कि मेन हमारा फ़ोकस सबसे पहले क्या है, रिटन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लेकर आना। ये जो फाइनल मेरिट बनती है वो सीबीटी के स्कोर पर बनती है, शॉर्टहैंड ही क्वालीफाइंग है। जब तक आप इसमें अच्छे नंबर नहीं लाएँगे और शॉर्टहैंड क्लियर भी हो जाएगी तो आपको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं या फिर आप फाइनल मेरिट में नहीं। ठीक, तो इस वीडियो को बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से फॉलो करिए, इसको देखिए, नोट्स बनाइए और इसमें जो भी बातें बताई गई हैं उसको फॉलो करिए। ये आपके मार्क्स आपको बढ़ाकर देगी 101%। स्टूडेंट्स के फीडबैक आ रहे हैं मुझे, ठीक? वो कॉल करके बता रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं मुझे कि सर हमारे मार्क्स बढ़ रहे हैं इससे, इसी तरीके से शॉर्ट हैंड का भी बताइए। तो अब शॉर्ट हैंड की बात करें। देखिए शॉर्ट हैंड क्वालीफाई करने के लिए ना सबसे पहली बात क्या करनी होगी, आपको अपनी आउटलाइन्स करेक्ट करनी होगी। आउटलाइन्स करेक्ट करने के लिए बच्चे क्या गलती करते हैं ना, मान ली किसी स्टूडेंट की बुक खत्म हुई है, तो वो क्या गलती होगी उससे अनजाने में कि उनको ना एडवांस आउटलाइन चाहिए होगी स्टार्टिंग में, छोटी आउटलाइन चाहिए होगी, रीड जल्दी बन सके और यहीं पर स्टूडेंट कर जाते हैं सबसे बड़ी गलती।
सबसे पहला सबक क्या है शॉर्टहैंड में, जब आपकी बुक खत्म हो गई तो आप बेसिक जो वर्ड है अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिए और बेसिक्स अपने याद करिए। कैसे? सबसे पहले आपको शॉर्ट फॉर्म्स याद करनी होती है। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी उसकी पीडीएफ। वहां पर एडवांस शॉर्ट फॉर्म्स भी हम आप लोग वहां से जाके ठीक आउटलाइंस, एडवांस आउटलाइन, छोटी आउटलाइंस के चक्कर में ना पड़ के आप लोग स्टैंडर्ड आउटलाइन बनाइए। इससे होगा क्या ना, इससे नुकसान क्या होगा, जो बच्चे बुक खत्म करती है एडवांस आउटलाइन बना, आगे जाकर क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, क्या आउटलाइन क्लैश होती है। अब क्लैश होने से क्या होगा, आउटलाइन जब आपकी क्लैश करेंगे तो आपकी रीडिंग में प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि ये हम जैसे बनाते हैं, ये ना एडवांस, ये मैं बता रहा हूँ नॉर्मल बच्चे जो एडवांस फॉलो करते हैं, और जो हम बच्चों को सिखाते हैं उसके लिए है ये। जैसे ये तीन चीजें बनाई है मैंने, गिव, गिवन, गो। ये सिंपल दिया है बुक के अंदर। बच्चे देखेंगे इसको, सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि इसको कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे। और हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं, गिव, गिवन और गो। मैं लाइन के बनाकर दिखाता हूँ आपको, गिव, गिवन, गो। तो आपको ज्यादा एक्यूरेट ये पढ़ पा रहे हैं या ये पढ़ पा रहे हैं? इसलिए यही पढ़ पा रहे होंगे। इसमें हमने क्या किया ना, आपको जो और ये चेंजेस जो किए हैं ना इसमें आउटलाइंस में, हम जो चेंजेस बताते हैं बच्चों को वो अकॉर्डिंग टू रूल होते हैं। जैसे कि ये एक वी का हुक है, गिव में वी की आवाज आ रही है तो वी का हुक लगाएंगे, यहाँ पर एन की आवाज आ रही है तो एन का हुक लगेगा, और यहाँ पर हमने वोवल अप्लाई किया है। अकॉर्डिंग टू रूल चेंजेस सिखाते हैं हम बच्चों को, ताकि उनकी आउटलाइन क्लैश ना कर। जब आउटलाइन क्लैश नहीं करेंगी तो होगा क्या, कि आपकी रीडिंग स्ट्रांग होगी और आप एक्यूरेट रीड कर पाएंगे उसको। ठीक है। और दूसरी बात, आपको लिमिटेड जॉइनिंग करनी होती है। एक गलती वो होती है बच्चे से, क्या, कि जॉइनिंग सीख लेते हैं, हमारी स्पीड बन जाएगी। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी जॉइनिंग नहीं सीखनी। स्टार्टिंग में आप लोगों को अलग अलग लिखना सीखना है, जॉइनिंग बाद में भी सीखी जा सकती है। जॉइनिंग ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप बाद में नहीं, इसके बाद में भी सीख। अभी आपको क्या करना होता है ना, अभी आपको सबसे पहले लिखना सीखना होता है, सभी वर्ड्स को अलग अलग लिखिए, जॉइनिंग बाद में सीखी जा। ये गलती अवॉइड करेंगे शॉर्टहैंड में जो बच्चे अभी जिनकी बुक खत्म हुई है, या जो स्पीड पर भी है 70 80 90 की भी जो स्पीड लिख रहे हैं, उनको भी ये गलतियां अवॉइड करनी है। ठीक। अब करना क्या होगा बच्चों को, कि सर ये इसके बारे में डिटेल जानकारी कैसे मिलेगी, तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। और इसमें हमने यहाँ पर बताया भी है बच्चों को कि 30 दिन में आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी। आपको खुद से अंदाजा मतलब खुद से एहसास होगा कि हाँ, हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है। चैनल पे जाकर इस वीडियो को अगर आप देखते हैं ना, तो ये आपको इतना बेनिफिट करने वाली है वीडियो, बहुत ज़्यादा। कई हज़ारों बच्चों ने इसको देखा है और वो इसका बेनिफिट ले रहे हैं। अब आपकी बारी है, चैनल पर जाइए, इसको देखिए और पता करिए कि कौन-सी वो हिडन टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको अप्लाई करके आप अपनी शॉर्टहैंड की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। रिटर्न के 2 ही महीने रह गए हैं। 10 से 15 दिन आखिरी के तो बिल्कुल पूरी तरह से रिटर्न के लिए जाएँगे। अभी का टाइम है आपके पास, शॉर्टहैंड को इम्प्रूव कर लीजिए। रिटन टेस्ट के बाद सिर्फ़ उसकी पॉलिशिंग होगी। स्पीड बढ़ाने का जो काम है, वो रिटर्न से पहले किया जाए, ठीक है? देख लीजिए अच्छे से, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है अभी शॉर्टनर की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए। तो अब आपकी यहाँ से देखते हैं, हम हमारे 160 प्लस मार्क्स हो गए, सेक्शनल हमने टारगेट किया था। सेक्शनल टारगेट करने के बाद हम फुल लेंथ मॉक पर आ गए थे। फुल लेंथ मॉक पर आने के बाद हमने ये वीडियो देखी। इस वीडियो से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि किस तरह से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है हमें, और किस तरह से उस पावर का यूज़ करना है जो हमारे को मिली है मॉक टेस्ट के रूप में। ठीक है? ये गलतियाँ, कितनी गलतियाँ हो रही हैं, एरर नोटबुक में कौन-कौन से एरर हमने करे हैं वो नोट करने हैं। फिर जब अगला मॉक टेस्ट दोगे तो आपको 1 हफ्ते का टाइम मिल जाएगा। अभी एक एक वीकली मॉक दो, बहुत रहेगा। सेक्शनल मॉक आप कर सकते हैं, हफ्ते में 3 कर लीजिए। 1 इंग्लिश का, 1 रीजनिंग का, 1 जीके का, बहुत रहेंगे सेक्शनल मॉक तो। और वीकेंड्स पर आप फुल लेंथ मॉक करिए। इससे आपको पूरा 1 हफ्ता मिल जाएगा अपनी गलतियाँ सुधार करने के लिए। और 1 हफ्ते के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद 1 हफ्ते बाद जब आप मॉक टेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स बढ़ने लगेंगे। ठीक? तो अब आपकी शॉर्टहैंड की स्पीड बढ़ गई है, रिटन में मार्क्स आ गए हैं। अब क्या करना है आपको? अभी आपने लिखना सीख लिया। हमारे साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ-साथ स्टैंडर्ड आउटलाइन सिखाएँ। स्टैंडर्ड आउटलाइन हमारा मीनिंग, मतलब ये है कि वो आउटलाइन जो आपस में क्लैश नहीं करती और एक्यूरेट बनती हैं। जिसमें कि हम एडवांस प्लस बेसिक, ये दोनों चीज़ें कवर करवाएँगे आपकी। एडवांस में आपको एडवांस आउटलाइन सिखाई जाएँगी।
प्लस आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग कराया जाएगा। तो एक प्रॉपर फाउंडेशन रेडी हो जाएगा आपका एडवांस और बेसिक का मिक्सचर। क्योंकि एडवांस इसके साथ इसलिए ऐड करना पड़ा क्योंकि टाइम हमारे पास कम बचा है। रिटन टेस्ट के कुछ ही टाइम बाद आपका स्किल टेस्ट भी होगा, तो उसके बाद कम टाइम मिलेगा, इसलिए हम शॉर्ट हैंड पर भी अभी बराबर मेहनत कर रहे हैं। देखिए अब फिर शॉर्ट हैंड अभी आपने स्पीड लिख ली है। एक एक स्टेज की करके बात करेंगे। पहले हमने सब मार्क्स बढ़ा लिए, शॉर्ट हैंड की स्पीड लिखनी सीख ली। अब जो हमने लिखना सीख लिया है उसको क्या करना है, उसको रीडिंग करनी बहुत जरूरी है। 10 मिनट देती है स्पेशली अपने पैसेज को रीड करने के लिए, है ना। तो इस पैसेज को रीड करने के लिए आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। क्या? प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करनी होगी आपको। अगर प्रैक्टिस ही आपकी गलत होगी तो आपसे डिक्टेशन ही गलत लिखी जाएगी, और डिक्टेशन गलत लिखोगे तो फिर रीडिंग भी गलत ही होगी। इसलिए पढ़ना क्या है, वही डिक्टेशन जो हमने लिखी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, डबलिंग प्रिंसिपल के साथ तैयारी करेंगे। इस वीडियो में बताया है कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, आप जानते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस करिए, उसको डबल करिए टाइमर के साथ। डबल करने के बाद आपको करनी है उसकी रीडिंग। जब आप ये 2 स्टेप्स फॉलो करके रीडिंग करेंगे तो आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी, और आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि हाँ, हम ये वर्ड्स लिख पा रहे हैं और इतनी स्पीड हम इज़िली लिख लेते हैं। ये सारी बातें फॉलो करेंगे तो आपका ना बिल्कुल प्रॉपर पैकेज तैयार हो जाएगा। आपके रिटन के मार्क्स बढ़ रहे हैं, आपकी शॉर्ट रन की स्पीड बढ़ रही है, साथ ही साथ आपकी रीडिंग भी एक्यूरेट हो रही है। क्योंकि मैं रीडिंग के बात पर इतना ज़्यादा ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि हम जो पैसेज वहाँ पर लिखते हैं ना, वो हमें रीड करने के बाद ही टाइप करना, ठीक है? एक चीज़ और बता ऐड कर देते हैं इसमें, आपकी टाइपिंग। अब एक्चुअल ग्रेड सी के पैसेज में होता क्या है कि आपको 10 मिनट की रीडिंग मिली है वहाँ पे, और 10 मिनट की डिक्टेशन मिली है, 10 मिनट फिर आपको रीडिंग के दिए जाएँ। इस 10 मिनट में हमें 1000 वर्ड पढ़ने होते हैं। तो इसके लिए हमारी रीडिंग का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अब मान लीजिए हमने रीड भी कर लिया। अब हमारे 40 मिनट स्टार्ट होंगे। इस 40 मिनट में 1000 वर्ड टाइप करने होंगे, ठीक है? क्या करके? रीड करके। जब तक आपकी शॉर्ट हैंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो आप उल्टा-सीधा पढ़ेंगे तो वो टाइप तो हो ही नहीं पाएगी। आप यहीं फेल हो जाएँगे टाइप करने। 40 मिनट में 1000 वर्ड टाइप करने हैं तो रीडिंग अच्छी करनी होगी। इतना ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ मैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्किल टेस्ट को क्लियर करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे 40 मिनट में होता क्या है, जो बच्चे ग्रेड सी को क्वालीफाई करते हैं ना, 40 मिनट में आपने रीडिंग की और 10 मिनट की रीडिंग का टाइम मिल गया, 40 मिनट में 27 से 28 मिनट लगेंगे आपको उसको टाइप करने में। और 12 से 13 मिनट किसमें लगेंगे, उसको मैच करने में। किसको? ट्रांसक्रिप्शन जो हम लिखेंगे उसको मैच करने में। अब ये मैच करना क्या होता है, जो हम मैटर टाइप कर देते हैं तो हमें कंपेयर करना होता है। किससे कंपेयर, किससे करेंगे, मैच किससे करेंगे? जो हमने पैसेज लिखा है, जो हमने डिक्टेशन लिखी, इसकी हमने यहाँ पर रीडिंग की थी 10 मिनट की, उस पैसेज से कंपेयर करना होता है हमें अपनी शॉर्ट हैंड को देखकर कि हमने कितना एक्यूरेट लिखा है। अब मैं 1000 वर्ड को मैच करने के लिए मिनिमम 12 से 13 मिनट तो चाहिए ही चाहिए। ये 12 से 13 मिनट आपको बचाने के लिए 27 से 28 मिनट में पैसेज को टाइप करना होगा। इस 27 से 28 मिनट में आप कितने वर्ड टाइप कर रहे हैं? 1000 वर्ड टाइप, वो भी शॉर्ट हैंड को देख। तो इस केस में आपकी टाइपिंग का स्ट्रॉन्ग होना मजबूत होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक्यूरेट पॉइंट है ना? अगर भाई आपको 1000 वर्ड टाइप करना है 27 से 28 मिनट के अंदर, तो आपकी आपकी शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, टाइपिंग भी अच्छी होनी चाहिए। टाइपिंग को स्ट्रॉन्ग करने की भी हमने आप लोगों को काफ़ी सारी टिप्स बता रखी हैं, कि 10 दिन में अगर आप इन मेथड्स को फॉलो करेंगे ना, जो इसमें बताया गया है, आपकी 10 दिन के अंदर टाइपिंग की बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। आपको खुद से इम्प्रूवमेंट दिखेगी। ये सारी की सारी आपको मैं जो भी बातें बता रहा हूँ, ये स्टूडेंट के फीडबैक आ रहे हैं। मतलब हमें तो पता था कि प्रोग्रेस होगी, स्टूडेंट्स के फीडबैक भी बहुत अच्छे आ रहे हैं कि आप इन सर हमारी प्रोग्रेस हो रही है, हमें खुद मतलब पता नहीं चल रहा है कि 1 हफ्ते में या 10 दिन में इतनी प्रोग्रेस भी हो सकती है। इन वीडियोस को फॉलो करो, ये बहुत काम की हैं आपके, खासकर अभी जितना इम्पोर्टेंट और क्रूशियल टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पर आप लोग बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये वीडियो। तो यहाँ पर हमने समझा ग्रेड सी का कॉन्सेप्ट। 40 मिनट में टाइप करेंगे, मैच करेंगे, ये सब करने के लिए हमें क्या होना, अब देखो क्या हुआ, आप रिटर्न में अच्छे मार्क्स लेके आए तो आप आपका ग्रेड सी का एग्जाम पास हुआ, ठीक है। आपने डिक्टेशन लिख ली, आपकी शॉर्ट हैंड अच्छी थी तो आपने डिक्टेशन लिख ली, आपकी स्पीड ज्यादा थी, यहाँ पर आ जाते हैं। मार्क्स ज्यादा लेकर आए तो
रिटन पास हुआ ग्रेड सी का। 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड थी तो डिक्टेशन लिख ली। रीडिंग फ्लॉलेस थी तो 10 मिनट में उसको पढ़ लिया। अब टाइपिंग स्ट्रांग है तो उसको देखकर हमने 27 से 28 मिनट में टाइप कर दिया। और फिर हमारे पास 12 से 13 मिनट बचे, इसमें हमने उसको मैच कर लिया। ठीक है, हो गया। ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि ये चीजें आपको ग्रेड सी बना सकती हैं, ये सारी प्रूव हो गई हैं इसी पॉइंट के साथ। ये अब जो स्टूडेंट इन सारी बातों को फॉलो करेंगे, देखो उनकी प्रोग्रेस तो होनी डेफिनेटली तय है। ठीक है, क्योंकि ये सारी वो बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये खुद हमने प्रोग्रेस होती है इन सारी बात। आप इनको फॉलो करिए, ये आपकी बहुत हेल्प होगी इन सब वीडियोस से और इन सारी बातों से जो मैंने डिस्कस की हैं। इसको बिल्कुल और मत करना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करते। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमने आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट किया था। इस बैच में काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया है, काफ़ी सारे बच्चे इसमें एनरोल कर चुके हैं। अ, हमने इसमें 20 ही सीटें रखी थी, पर लेकिन इसमें सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ती गई हैं और स्टूडेंट्स की अभी भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो इस बैच में ना बच्चे एनरोल होने के बाद उनकी अपनी प्रोग्रेस देखकर खुद ही वो हैरान है कि इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कैसे हो सकती है। ठीक, ग्रुप में, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में आइए और बच्चों से आप लोग फीडबैक फीडबैक इसका ले सकते हैं। ये सारी बातें फॉलो करिए ताकि अब जो आने वाला हमारा बैच है आप उसके लिए रेडी रहें। जब हम बैच लॉन्च करेंगे तो आप लोगों को जाएगा, आप उस बैच को ज्वाइन करके अपने स्किल टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। बार इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।